इस साल कप नाम दो आरसीबी ने एक बार फिर से टाइटल जीत लिया है टाटा आईपीएल 2026 और उन्होंने अपने टाइटल को डिफेंड कर लिया और ओनली थर्ड टीम बन चुकी है आफ्टर मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग जिन्होंने अपने टाइटल को सक्सेसफुल डिफेंड कर लेता। और जो टीम 17 साल से टाइटल जीतने का इंतजार कर रहे थे और हर साल उनके फैन इस साल कप नाम दो इस साल कप नाम दो के पोस्टर लेकर आ रहे थे, उस टीम ने पिछली बार ये स्ट्रीक जो ना वो तोड़ी और उस साल जो ना सिर्फ स्ट्रीक तोड़ी, ड्रीम पूरा किया और अब जो ना उनने अपने टाइटल को सक्सेसफुली और वन साइडेड मतलब डिफेंड भी कर लिया है और कोई भी टीम उसके जो ना वो पल्ले नहीं आई आरसीबी के और उन्होंने जो ना वो वन साइडेड सबको जो ना वो उड़ाकर रख दिया और टाटा आईपीएल 2026 जो ना जीत कर और विराट कोहली ने एक शानदार किस्म ना 6 के साथ जो ना वो मैच को फिनिश किया और आरसीबी को दूसरा बैक टू बैक टाइटल जो ना जितवाया। पिछले साल जब आरसीबी की टीम फाइनल जो है वो लास्ट आवर जब चल रहा था, जब 30 रन रह गए थे डिफेंड करने के लिए, जोश जरूर के हाथ में बाल थे, विराट कोहली के ऊपर बार बार कैमरा आ रहा था और उनके इमोशन जो है जिस तरह से बॉल कम होती जा रही थी उस ओवर की, उस तरह से विराट कोहली के इमोशंस ज़्यादा हो रहे थे। और सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर जब लास्ट बॉल के ऊपर जो है वो मैच फिनिश हुआ, विराट कोहली जो है वो आंसू से उनके आंखों जो है भरे हुए थे और विराट कोहली जमीन पर बैठ गए और वो रो रहे थे, फुल इमोशन थे आरसीबी के गेम में, स्पेशली द किंग विराट कोहली की आंखों में। लेकिन इस साल विराट कोहली ने कहा कि मैं हूं और मैं ही जो है वो फिनिश करूंगा और द चेज मास्टर किंग विराट कोहली ने मैच को फिनिश किया और एक शानदार किस्म जो ना 6 के साथ अरशद खान को लोंगोन के ऊपर जो है वो 6 मारा और मैच को नॉट आउट फिनिश किया और आरसीबी को दूसरे टाइटल टुवर्ड्स जो है वो लेकर चले गए विराट कोहली। और जितनी तारीफ जनाब उनकी इनिंग्स की बनती है वो जनाब कम है। हालांकि विराट कोहली का जनाब शुभमन गिल ने कैच पकड़ा लेकिन वो जनाब ज़मीन से जनाब लग गया और विराट कोहली वहाँ पर जनाब स्टॉप हो गया। तो जैसे शुभमन गिल ने वहाँ कैच पकड़ा, विराट कोहली ने डायरेक्ट जनाब एम्पायर को कहा कि ये जनाब बॉल ज़मीन से टच हुई, लेकिन एम्पायर कहते कि नहीं टच हुई। शुभमन गिल ने भी कहा कि नहीं टच हुई, लेकिन जैसे ही जनाब विराट कोहली एम्पायर ने कहा कि आप जनाब आउट होते, लेकिन उसके बाद 2 सेकंड के फौरन बाद जनाब एम्पायर ने दोबारा से विराट कोहली को कहा कि आप जनाब नॉट आउट हो और विराट कोहली जनाब आया और उसके बाद जनाब फिर मैच को चौका उसने मारा। उसके बाद 1 रन जब रह गया तो उन्होंने छक्के के साथ मैच को फिनिश किया द किंग विराट कोहली ने और आरसीबी ने दूसरा टाइटल जीत लिया। और यहाँ पर कप्तान रजत पाटीदार की जनाब जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उस बंदे की क्या है जनाब स्टोरी है कि 2021 में वो एज रिप्लेसमेंट आया था, उसने एलिमिनेटर में 100 मारे अगेंस्ट लखनऊ, सॉरी 2022 में एज रिप्लेसमेंट आया था, 2021 में आया था लेकिन इंजरी की वजह से नहीं खेल पाया। 2022 में आया एज रिप्लेसमेंट, उन्होंने एलिमिनेटर 1 में सेंचुरी मारी, आरसीबी को जनाब मैच जितवाई थी, 111 की पारी खेली थी। 2023 में जनाब आई थिंक इंजरी की वजह से वो नहीं खेल पाया था। 2024 में वो आया 396 रन बनाए। उसके बाद 2025 में उनको कैप्टन बनाया गया। उनने आरसीबी को जो 17 साल से ट्रॉफी लेते और हर साल इस साल कप नाम के टाइटल जो ना वो लेकर आ रहे थे, वो उसको जो ना टीम को जितवाया रजत पाटीदार ने। और अब जो ना वो सिर्फ उस साल जो ना जितवाया आरसीबी की इतनी जो होप्स थी उसको पूरा किया। और इस साल जो ना वो उस जो स्टार था, एक स्टार था पहली मैच के जो टॉस प्रेजेंटेशन होती है उसमें रजत पाटीदार ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि इस सीजन के एंड के ऊपर, मतलब पिछले नेक्स्ट सीजन जब हम आए तो 2 सितारे हमारे सीने के ऊपर हो और मैं दूसरा सितारा भी जनाब लगाना चाहता हूं आरसीबी के सीने के ऊपर। और इस साल के एंड के ऊपर उन्होंने जनाब फिनिश वही जनाब बात पूरी की। और ये जो आरसीबी की टीम है ऐसा नहीं है कि किसी बंदे की इकलौते बंदे की वजह से जीती है। इसमें रसीद सलाम अंडररेटेड हीरो है, विष्णु कुमार को और जोश जरूर को बड़ी प्रेज जरूर मिल रही, लेकिन रसीद सलाम को जो ना उस तरह से प्रेज नहीं मिल रही जिस तरह से वो लड़का डिजर्व करता है। वो अंडररेटेड हीरो है ऑफ आरसीबी का इस साल टाइटल जितवाने में। फाइनल में सबसे बेस्ट बोलता अगर विराट कोहली 75 रन की इनिंग्स ना खेलते, अगर वो वही 55-56 रन पर आउट थे तो डेफिनेटली प्लेयर ऑफ द फाइनल जो ना वो रसीद सलामी था। और आई थिंक रसीद सलामी डिजर्व करता, लेकिन चूंकि आरसीबी का कोलैप्स हो गया, 3-4 विकेट जल्दी गिर गई, जिसकी वजह से विराट कोहली के ऊपर थोड़ा सा मतलब बात आ गई थी कि उन मैच को फिनिश करना है, क्योंकि ऑलराउंडर या फिर हिटर जो आ गए थे तो उस वजह से विराट कोहली को एज मिल गया। और विराट कोहली अगर वही 55-56 पर आउट थे तो उतना एज नहीं मिलता, क्योंकि प्लेयर ऑफ द मैच में ज़्यादा एज जो वो बैटर को मिलता है, स्पेशली अगर चेस में हो
तो मजीद जिस तरह से 2024 में 24 के वर्ल्ड कप में बुमराह ने आउटस्टैंडिंग स्पेल किया तो सबको लगा था वही प्लेयर ऑफ द मैच होंगे, लेकिन चूंकि विराट ने 76 रन बनाए थे विद द बैट, इसलिए उनको जो है वो एज मिली। और यहाँ पर भी विराट कोहली को 75 रन बनाने के ऊपर एज मिला और उनको प्लेयर ऑफ द फाइनल मिला। लेकिन रशीद सलाम भी पूरा जो है वो 100% डिजर्व करता था। और जिस किस्म ने उन्होंने आज इसमें बॉलिंग की है, लास्ट ओवर में सिर्फ 8 रन उन्होंने कंसीड किए, जिसमें एक चौका भी चला गया था तीसरी गेंद के ऊपर। और जोश हेजलवुड ने, भुवनेश्वर कुमार ने, सब ने आउटस्टैंडिंग स्पेल की है। तो आरसीबी किसी एक इंडिविजुअल की वजह से नहीं जीती, विराट कोहली या भुवनेश्वर कुमार की बात करते कि विराट ने 676 रन बने हैं, सॉरी 675 बने, भुवी ने जो 28 विकेट हासिल की, उसकी वजह नहीं है। सबसे जो मेन वजह है इनकी जो वो चैंपियन बनने की, पिछले साल चैंपियन बने थे, ऐसा नहीं था कि उनका फ्लूक कर गया था क्या वगैरह। इन्होंने इस साल जो वो पिछले साल से बेहतर जो वो क्रिकेट के लिए है। और पिछले साल जो वो एक ट्रॉफी जो थी वो एक बड़ी लग रही थी, लेकिन इस साल जो उस तरह से मतलब नॉर्मल ऐसा लग रहा था जैसे आरसीबी तो नॉर्मली है उनका जो वो ट्रॉफीज जीतना, तो इस तरह से लग रहा था। वो उसकी वजह ये है कि पूरी टीम ने जो कंट्रीब्यूट किया और एक चैंपियन माइंड टीम का चुनाव यही होता है। आरसीबी उस तरह से फिनिश नहीं कर पा रही थी, बड़े मोमेंट्स पर वो जो हार जाती थी, वो बड़े मोमेंट्स जो वो जीतने में नाकाम रहती थी। लेकिन इस साल उन्होंने हर डिपार्टमेंट में और हर प्लेयर का जो वो रिप्लेसमेंट उनके पास था। जॉर्ज हेजलवुड स्टार्ट मैच में नहीं थे, उनके पास जेकब डफी थे, फिलिप सॉल्ट इंजर्ड हुए, उनने डायरेक्ट जो वो उसको ला गया जेकब बेतल इंजर्ड हुए। उसके बाद विंकी जो है ना आ गया, वेंकटेश अय्यर जो है डेथ पडिक्कल का जो रिप्लेसमेंट था। लेकिन चूंकि जेकब बेतल भी जो रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया गया था, फिल शॉट मतलब अगर फिल शॉट नहीं खेलेगा तो जेकब बेतल खेलेगा, तो इस तरह से हुआ। तो जब फिल शॉट इंजर हुआ तो जेकब खेला, जेकब जैसे इंजर हुआ तो मजबूरी के तौर के ऊपर वेंकटेश अय्यर को ओपनिंग में लाया गया। वैसे जो है ना वो उसको जो है वो डेथ पडिक्कल का जो है वो रिप्लेसमेंट लाया था, अगर वो फेल होगा तो ये खेलेगा वेंकटेश अय्यर। तो सब प्लेयर जो है उनके पास एस्ट प्लेयर जो है वो रिप्लेसमेंट मौजूद थी। तो ऐसा नहीं था कि किसी भी प्लेयर के मतलब उनके पास रिप्लेसमेंट मौजूद। 3 फिनिश उनके पास था, टिम डेविड, जितेश और रोमारियो। तो तीनों जना खेलते कभी कभी जना वो किसी वजह से जना एक को ये लोग पिटा भी थे, लेकिन आई थिंक पूरा सीजन तो टिम डेविड और जितेश तो खेले, क्योंकि वो विकेट कीपर था जितेश। तो एक प्रॉपर जो वो प्लानिंग के साथ जो रोप की है या कोई रोबो है या किस तरह उसका नाम है, पूरा नाम तो मुझे रोबोट आई थिंक रोबोट्स इस तरह से कुछ नाम है उस मैनेजर का या क्या है। और उसके बाद जो एंडी फ्लावर है उसका जना बड़ा आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है एज अ हेड कोच ऑफ एनी टीम। मुल्तान गर्ल चैंट्स, ट्रेंट रॉकेट्स, इन सब को जना जितवाया, बैक टू बैक ट्रॉफीज जितवाई है इन्होंने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को। तो हर डिपार्टमेंट उनकी क्लिक की है, बैटिंग हो, हर चीज़ की उनके पास रिप्लेसमेंट मौजूद थी। तो इस तरह से नहीं था कि कोई प्लेयर जना परफॉर्मेंस नहीं देगा तो उसको पता है कि मेरी रिप्लेसमेंट जना डायरेक्ट मौजूद है, मुझे बिठाएंगे। तो इसलिए जना फिर प्लेयर्स परफॉर्म भी करते हैं अगर आपके पास लाइक रिप्लेसमेंट उसकी मौजूद है। ये वजह है टीम इंडिया की जना सक्सेस की, जो उन्होंने पिछले 2-3 सालों से हासिल की। 3 आईसीसी टूर्नामेंट बैक टू बैक जीतना कोई जना वो हल की बात नहीं है। 2023 में भी वो जना बस ट्रेविस हेड इनको पड़ गया तो वो जना वो हार गए, वरना 4 आईसीसी ट्रॉफीज और वो भी डिफरेंट फॉर्मेट्स की, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप बैक टू बैक जीतना। तो उनकी सक्सेस की वजह ये है कि उनके पास लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है हर प्लेयर की। और आरसीबी भी जना इस वजह से जीती कि उनके पास हर प्लेयर की जना लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मौजूद थी। और किसी भी इंडिविजुअल को सबको पता था कि अगर मैं नहीं परफॉर्म करूंगा उसने जना वो आकर जना आ जाना, और वो भी इस कैलिबर का है कि वो जना परफॉर्म करेंगे। और बॉलिंग आरसीबी को जो फाइनल में 155 रन पर उन्होंने स्टिक कर लिया गुजरात टाइटन को। इसकी जो मेन वजह है वो उनकी बॉलिंग है, जेकब डफी, भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड तीनों आज खेले थे, और रशीद सलाम भी जो उनके अनरेटेड हीरो है इस टाइटल में उनको जना जितवाने के लिए। तो सब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के फैंस को मुबारकबाद हो। और इस साल कप नामदो अगेन जना हो गया, बैक टू बैक इस साल कप नामदो हो गया है। और आउटस्टैंडिंग इसमें फीलिंग है, जिस तरह से पिछले साल फीलिंग आई थी, स्पेशली मुझे भी, मैं आरसीबी को बहुत लाइक करता हूँ विराट कोहली की वजह से। उनकी जो जितनी मतलब क्रिकेट बेस्ट टीम है वो आईपीएल की वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन वो मोमेंट्स जो ना वो जीत नहीं पाती थी, वो क्रूशल मोमेंट्स, इसलिए वो रह जाती, वरना अभी तक कोई 4-5 ट्रॉफीज उनके पास भी होती। लेकिन अब उनका एरा जो ना वो शो हो चुका है, बैक टू बैक जो ना वो आईपीएल जीते। तो आरसीबी फैंस कमेंट्स में बताओ कि क्या आरसीबी की जो ना वो डोमिनेशन होगी नेक्स्ट 4-5 साल तक, अगर उन्होंने जो ना यही चीज़ जो ना कायम दायम रखी
और रजत पाटीदार जो है वो वाहिद कप्तान है IPL के। पिछले साल वाहिद कप्तान बने थे जो इंडिया के लिए बगैर डेब्यू किए हुए, मतलब इंडिया की जो है वो T20 साइड में डेब्यू से पहले उन्होंने IPL का टाइटल जीता हो, और अब वाहिद कप्तान बन चुके हैं जिन्होंने टाइटल को डिफेंड किया हो बिफोर मेकिंग हीज T20 इंटरनेशनल डेब्यू। तो खैर जो ना आप सबको मुबारकबाद हो RCB फैंस, आप सब जो ना वो कितना खुश हो कमेंट सेक्शन में जो लाजमी से बताएं। वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और RCB इस साल कप नाम तो लिखना जरा ना भूले। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट आपको, अल्लाह हाफिज़, और वंस अगेन मुबारकबाद एंड इस साल कप नाम दो अगेन।